పూర్తి సరసమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ పరిష్కారాల కోసం వెంటనే సంప్రదించండి మల్లారెడ్డి నారాయణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ సూరారం హైదరాబాద్. ఇండియాను భారత్గా మార్చడంలో దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద దుమారం ఎరేగింది. ఒకవైపు ఇప్పటి నుంచి ఇండియా భారత్గా పిలువబడుతుందంటూ ఒకవైపు ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా చర్చ అయితే జరుగుతుంది. ఇదే విషయం మీద మనతో మాట్లాడడానికి జాతీయ అధికార ప్రతినిధి జాఫర్ ఇస్లాం ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడి తెలుసుకున్నాం. సార్ बोलिए, भारत इंडिया का नाम भारत बदल होने के लिए इतना अर्जेंट क्या है? किसने कहा बदल रहा नाम? हमने तो कभी नहीं कहा बदल रहा नाम। ये कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन है वो फैला रही है, दो लोगों को मिसलीड कर रही है। भारत इस देश का नाम है। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे लिए भी वही कॉन्स्टिट्यूशन है, सब पार्टियों के लिए वही संविधान है पूरे देश के लिए, और संविधान में भारत ही लिखा हुआ है और लिखा है दैट इज़ इंडिया। मतलब भारत को कहने में उनको आपत्ति है। नेशनल एंथम में क्या है, भारत नहीं बोलते हैं, नेशनल एंथम में भारत बोलते हैं। उनको नेशनल एंथम से ही प्रॉब्लम होगा। ये बात उनसे पूछना चाहिए कि आज उन्हें देश की जनता को गर्व होता है भारत कहने से और भारतीयता भारतवासी कहने से, लेकिन उन्हें क्यों तकलीफ हो रही है जबकि नेशनल एंथम में भी भारत का ही नाम है। उदयनिधि स्टालिन का जो बात है सनातन धर्म के ऊपर, वो तो उसका ऊपर क्यों ऐसा कर रहा है बीजेपी? क्या है बीजेपी का स्टाइल? देखिए, इस देश की परंपरा सनातनी परंपरा है। देश में और पूरे हर जो धर्म है उसके जो उसके अपने तौर तरीके होते हैं, उससे उसकी आइडेंटिटी बनती है। अलग अलग धर्म के अलग अलग तौर तरीके जो इसके लिए एक तरह से नियम बोल सकते हैं, उनके अलग नियम होते हैं, उस नियम के कारण उनकी आइडेंटिटी बनती है। सनातन धर्म एक धर्म है जिसके अपने नियम होंगे, इस्लाम धर्म है उसके अपने नियम होंगे, और भी बाकी धर्म है, चाहे क्रिश्चियनिटी सिख धर्म हो बौद्ध धर्म हो, सबके अपने अपने जो है नियम होते हैं। लेकिन किसी भी धर्म को किसी एक धर्म को नष्ट करने का कोई बात नहीं करता है। लेकिन आप देखिए उदयनिधि स्टालिन जो है, उनकी घर में उनकी माँ का नाम दुर्गा है, घर में मंदिर है, कहीं ना कहीं उनकी आस्था सनातनी आस्था है, मैं सनातनी धर्म में आस्था है। लेकिन उनकी ऐसी घटिया सोच है कि वो इसको डेंगू और मलेरिया से और इनके मानने वालों को ख़त्म करना चाहते हैं, सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं। इस बात से पूरे देश पे प्रोटेस्ट होगा, और प्रोटेस्ट होगा तो हम उसका उनकी अकाउंटेबिलिटी जनता करेगी और हम पूरे देश में इसके बारे में आवाज़ उठाएंगे। पार्लियामेंट अभी स्पेशल सेशन रहा है ना, उसके बारे में सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर को भी एक लेटर लिखा है। क्यों इतना इमरजेंसी है? प्रतिपक्ष लोगों को क्यों नहीं बताया चाहिए? उसका एजेंडा क्या है? बोल को सेशन तो आने दीजिए। सेशन वो उनको पता है कि सेशन जब भी होता है उसके एक दिन पहले शाम में एजेंडा जो है सर्कुलेट होता है, वो सर्कुलेट होगा, उनको पता चलेगा, डिबेट कीजिए। लेकिन उनको प्रोटोकॉल मालूम होने तक, पार्लियामेंट्री प्रोटोकॉल जो है उनको मालूम होने के बावजूद इस तरह की बातें कर रहे हैं। థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది అసలు ఎక్కడ కూడా భారత్ అనేది కూడా కొత్త పదం కాదు, రాజ్యాంగంలో ఉన్న పదాన్ని కూడా వాడుతున్నాం. మరోపక్క పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలకు సంబంధించి కూడా ఎజెండా అనేది ఒకరోజు ముందుగానే ప్రతిపక్షాలకు ఇస్తామని ఒకవైపు చెప్తున్నాయి. మరోవైపు స్టాలిన్ వ్యాఖ్యల పట్ల కూడా దేశవ్యాప్తంగా ఒక వ్యతిరేకత దేశవ్యాప్తంగా కూడా రచ్చరిగింది. స్టాలిన్ చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలను బీజేపీ ఎక్కడ సమర్థించదు. ఒకవైపు సనాతన ధర్మాన్ని తొక్కివేయాలని స్టాలిన్ చేసిన వ్యాఖ్యల్ని బీజేపీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుందంటూ కూడా జాతీయ అధికార ప్రతినిధి జాఫర్ ఇస్లాం ఉన్నారు. కెమెరామెన్ దయాతో శ్రీధర్, RTV హైదరాబాద్.